प्रदीप जी से शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने तो बाजी मार ली, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आप लोगों क्या तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा है किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। धन्यवाद आपका। देखिए, हमने तो बीजेपी से पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी। हमारा सहयोगी कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन है, उनमें सब हम आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सब साइकिल निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पे होना था चुनाव और 9 पे जो हो रहा है, उसमें से 5 सीटें हम और हमारे सहयोगी 2022 में भी जीते थे। और 5 में से 4 सीटें तो ऐसी हैं जिसपे भाजपा या तो कभी नहीं जीती या पिछले 30 साल में नहीं जीती है। 10वीं सीट जो मिल्कीपुर की थी, अयोध्या वाली, उसमें भी 2022 में हम जीते थे। और पिछले 30 साल के अंदर मात्र एक बार ही भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पे हम ही जीते हैं। और नहीं, लेकिन मिल्कीपुर प्रदीप जैसा जी, चुनाव वो ये जो 2 साफ सीटें दर्शाता देने की है। बात आप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और कह रहे हैं कि सब साइकिल के निशान पर लड़ेंगे, तो वो तो खैरात वाली सीटें हो गई ना। कांग्रेस तो लेने को तैयार ही नहीं है, वो तो कह रही है आप ही लड़ लो जी सारी सीटों पर। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी बातचीत कांग्रेस के साथ बहुत लंबे समय से चल रही है और हाँ। और ये आपसी सहमति से हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो निषाद पार्टी और आरएलडी पार्टी, आरएलडी को क्या मिला? 2-2 सीटों पे उन्होंने तो ये कह दिया था हम अपने निशान पे लड़ेंगे, हम कैंडिडेट अपने उतार देंगे। ये सब बातें हमारे गठबंधन में तो आपको कहीं देखने को नहीं मिली। और चलिए, इन बातों से बड़ी मैं बात, प्रियंका गुप्ता से भी इस पर इन जवाब दे बातों लूंगी, से लेकिन बड़ी चलिए बात पहले जनता मनीष की जो शुक्ला जी मुद्दे का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देते हैं आप। वो संजय निषाद और आरएलडी उनकी फिक्र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? निषाद साहब तोड़े हुए थे, 2 सीटों से कम वो राजी नहीं थे, और अब छोड़ा क्या आपने उनके लिए? मजबा पर भी आपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। देखिए रोमाना जी, एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए 9 की 9 सीटें जीते, इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी और सभी सहयोगी दल मिलकर काम कर रहे हैं। और कहीं भी पब्लिक फोरम पर कोई हमारे यहाँ आपस में कोई इस तरह का विवाद नहीं है जो पब्लिक फोरम पर जाए। और सपा और कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव में इस तरीके से एक दूसरे के लिए किन शब्दों का प्रयोग किए थे, भी हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने समाजवादी पार्टी की हैसियत बताई थी। तो ये खींचातानी इनके आपस में सीधे साफ नजर आ रही है। महाराष्ट्र में दबाव बनाने के लिए अखिलेश जी जाके वहां कहते हैं कि केवल 8 एमएलए हमारे मुसलमान जीत जाए तो हम कतई किसी को तंग नहीं करने देंगे। ये जो दबाव की राजनीति है ये इंडी गठबंधन में हो रही है, चूंकि स्वार्थ का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं जी। 2 अन्य सीटें हैं जिसपे अभी कुछ ही देर में उन सीटों पे भी नाम स्पष्ट हो जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से नाम ही स्पष्ट हो जाएंगे, मतलब बीजेपी उस पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही है? क्या ये कह रहे हैं आप? मतलब साथियों के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे? मैंने जितनी बार कहा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, मैंने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात की। हमारे यहाँ कुछ अलग नहीं है, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी यानी एक साथ है। दूसरी बात देखिए, लोकसभा चलिए जरा इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, लेकिन ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव मैसेज तो यही जा रहा है कि जैसे कांग्रेस ने तो सरेंडर ही कर दिया है यूपी में समाजवादी पार्टी के सामने, ऐसा ही हो रहा है क्या? देखिए रोमाना जी, जब गठबंधन में होते हैं ना तो अपने बड़े हितों को न देखते हुए, अपने हितों को न देखते हुए तरीके से मान के चलिए कि हम गठबंधन में साथ खड़े, और गठबंधन धर्म निभाने के लिए यदि थोड़ा त्याग भी करना तो तैयार है। और सिर्फ मैं इतना नहीं कहूंगी, मैं ये भी कहूंगी कि जब गठबंधन का कोई बात चलेगी, इतिहास लिखा जाएगा, पार्टी का हमेशा नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है प्रियंका, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दोबारा से कनेक्ट करवाती हूँ मैं आपको, आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैं तब तक प्रदीप भाटी जी का रुख करती हूँ। प्रियंका को जरा दोबारा कनेक्ट कराइए, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। प्रदीप भाटी जी का रुख करेंगे। लेकिन प्रदीप, जितनी बात प्रियंका की हम समझ पाए, वो यही कह रही है कि साहब गठबंधन मतलब त्याग, तो सारा त्याग जो है सहयोगी कांग्रेस से ही आप ले लेंगे। ये त्याग करवा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो त्याग हमने हरियाणा में भी किया है और बाकी जगह मध्य प्रदेश में भी किया है। तो त्याग और आपसी तालमेल नहीं, मतलब त्याग नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं ये टिट फॉर टैट है, मतलब जैसा कांग्रेस ने किया अब वैसा कांग्रेस भुगतेगी। नहीं, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। और अभी मनीष शुक्ला जी जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल में तो कसक है। देखिए, मैंने कांग्रेस के त्याग की बात की, आपने फौरन अपना त्याग गिना दिया हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक। तो मतलब ये तो ऐसे ही लग रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से वाला देने का अंदाज
मैंने सिर्फ एक बात बराबरी में कही कि गठबंधन में सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और त्याग आप उसको लेते हैं, हम उससे सहयोग मानते हैं। दूसरी बात जो शुक्ला जी कह रहे थे कि इनके यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हमने देख लिया कैसे एमएलए एमपी आपस में जुताई चल रही है, किस तरह से इनके पार्टी कार्यालय में जब समीक्षा बैठक हुई लखनऊ में किस तरह का हाल रहा वो आपने देखा। तो ऐसी समीक्षाएं, ऐसा प्यार मोहब्बत आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़े रोमाना जी, उनसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में जो शोषण, अत्याचार, गैर बराबरी, लूट चल रही है, अविनीति चल रही है, वो सामाजिक गिरावट और आर्थिक गिरावट जो लोगों का बोलबाला चल रहा है, उस पे भारतीय जनता पार्टी का ध्यान कब जाएगा? कब भारतीय जनता पार्टी ये सीखेगी कि दंगा करा के वो चुनाव नहीं जीत सकती, बस जुमलों, झूठ और विभाजन पे और विध्वंस पे कि बैसाखी पे सरकार। ये तो आपने बड़ा आरोप लगा दिया ना कि उपचुनाव है इसलिए दंगा और बीजेपी करवा रही है। मैं इस पर जवाब लेती हूँ, मैं इस पर मनीष जी से जवाब लूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।